बहुत समय पहले भारत के किसी दूर प्रदेश में एक अजीब राज्य था। उसका नाम था अंधेर नगरी। नाम सुनते ही समझ में आ जाता था कि वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उस राज्य का राजा अत्यंत मूर्ख, लालची और अन्यायी था। लोग उसे सामने तो महाराज कहते थे, लेकिन पीठ पीछे चौपट राजा कहकर पुकारते थे। राजा को शासन चलाने की कोई समझ नहीं थी। वह बिना सोचे समझे फैसले करता था। कभी किसी निर्दोष को दंड दे देता तो कभी किसी अपराधी को इनाम। राज्य के मंत्री भी चापलूस थे। वे राजा की हर बात पर वाह महाराज कहकर उसकी मूर्खता को और बढ़ाते रहते थे। उस नगर की सबसे विचित्र बात थी वहाँ का बाजार। पूरे राज्य में एक ही नियम चलता था, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। अर्थात सब्जी हो या मिठाई, सोना हो या अनाज, हर चीज़ एक ही दाम पर बिकती थी। गरीब आदमी को यह व्यवस्था सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन असल में इससे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। व्यापारी दुखी थे क्योंकि महंगी चीज़ भी सस्ते दाम में बेचनी पड़ती थी। किसान परेशान थे क्योंकि मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। कारीगरों का काम बंद होने लगा था, लेकिन राजा को इन सब की चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि उसने बहुत महान व्यवस्था बना दी है। एक दिन एक वृद्ध गुरु अपने 2 शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए उस राज्य की सीमा पर पहुँचे। गुरु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने संसार देखा था और लोगों के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। तीनों कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। धूल भरे रास्तों से गुजरते हुए वे शाम के समय उस नगर के बाहर पहुँचे। दूर से बाजार की चहल पहल सुनाई दे रही थी। गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, जाओ नगर में घूमकर देखो कि वहाँ का हाल कैसा है, फिर लौटकर मुझे बताना। दोनों शिष्य नगर की ओर चल पड़े। पहला शिष्य थोड़ा लालची और भोगविलासी स्वभाव का था। उसे खाने पीने और आराम का बहुत शौक था। दूसरा शिष्य समझदार और गंभीर था। वह हर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करता था। जैसे ही वे बाजार पहुँचे, दोनों की आंखें फटी रह गई। हर दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। मिठाइयों की दुकानों से खुशबू आ रही थी। बड़े बड़े थालों में जलेबी, लड्डू, पेड़ा और खाजा सजे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सब्जियां, फल और अनाज बिक रहे थे। पहले शिष्य ने दुकानदार से पूछा, भैया यह मिठाई कितने की है? दुकानदार हंसकर बोला, टके सिर। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, और यह सब्जी? वह भी टके सिर। और यह सूखे मेवे? वह भी टके सिर। पहला शिष्य खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद ली और खाने लगा। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। दूसरा शिष्य यह सब देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, जहाँ महंगी और सस्ती चीज़ का एक ही मूल्य हो, वहाँ अवश्य कोई बड़ी मूर्खता है। ऐसा राज्य ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। दोनों वापस गुरु के पास पहुँचे। पहला शिष्य उत्साह से बोला, गुरुदेव यह नगर तो स्वर्ग है। यहाँ हर चीज़ सस्ती है। हम यहीं रह सकते हैं। खूब अच्छे भोजन मिलेंगे। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव मुझे यह नगर ठीक नहीं लगता। यहाँ की व्यवस्था अस्वाभाविक है। गुरु कुछ देर शांत रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह नगर विनाश की ओर बढ़ रहा है। जहाँ बुद्धि नहीं होती वहाँ न्याय भी नहीं होता, और जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ कभी शांति नहीं रहती। हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। पहला शिष्य बोला, गुरुदेव आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। इतनी सस्ती जगह छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। गुरु ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। अंत में गुरु ने कहा, ठीक है, यदि तुम यहीं रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन याद रखना लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। यह कहकर गुरु दूसरे शिष्य को लेकर वहाँ से चले गए। अब पहला शिष्य अकेला नगर में रहने लगा। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। थोड़े से पैसों में वह खूब मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन खरीद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर मोटा होने लगा। वह दिन भर खाता, सोता और बाजार में घूमता रहता। उधर राज्य की हालत बिगड़ती जा रही थी। किसानों ने खेती कम कर दी थी क्योंकि मेहनत का लाभ नहीं मिलता था। व्यापारी दूसरे राज्यों में भागने लगे थे। चोरी और लूट बढ़ रही थी, लेकिन चौपट राजा को इन सब की परवाह नहीं थी।
वह रोज दरबार में बैठकर अजीब अजीब फैसले करता और अपनी ही प्रशंसा सुनता रहता। एक दिन नगर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक धनी व्यापारी के घर की दीवार अचानक गिर पड़ी। उसी समय वहां से एक गरीब आदमी गुजर रहा था। दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत आदमी के परिवार वाले रोते चिल्लाते हुए राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, हमें न्याय चाहिए। राजा ने तुरंत गुस्से में कहा, अपराधी को तुरंत फांसी दी जाए। अब समस्या यह थी कि असली दोषी कौन था। सिपाहियों ने उस मकान के मालिक को पकड़ लिया। उसने डरते हुए कहा, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं, दीवार तो राजमिस्त्री ने बनाई थी। राजमिस्त्री को बुलाया गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने दीवार ठीक बनाई थी, गलती ईंट बनाने वाले की है। उसकी ईंटें कमज़ोर थीं। ईंट बनाने वाले को पकड़कर लाया गया। उसने कहा, महाराज, मिट्टी खराब थी, मैं क्या करता। मिट्टी लाने वाले ने कहा, महाराज, पानी ज़्यादा डाल दिया गया था। पानी वाले ने कहा, महाराज, घड़ा बनाने वाला दोषी है, उसका घड़ा बड़ा था इसलिए ज़्यादा पानी चला गया। अब घड़ा बनाने वाले कुम्हार को पकड़ लिया गया। कुम्हार बोला, महाराज, जब मैं घड़ा बना रहा था तब एक नर्तकी सड़क से गुजर रही थी। उसके पायल की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान भटक गया और घड़ा बड़ा बन गया। अब उस नर्तकी को बुलाया गया। नर्तकी रोते हुए बोली, महाराज, मेरी गलती नहीं, सुनार ने मेरे गहने समय पर नहीं दिए थे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा। अब सुनार को बुलाया गया। सुनार बोला, महाराज, व्यापारी ने मुझे समय पर सोना नहीं दिया था। इस प्रकार दोष एक से दूसरे पर घूमता रहा। पूरा दरबार तमाशा बन गया। लेकिन चौपट राजा को यह सब बहुत गंभीर न्याय प्रक्रिया लग रही थी। आखिर राजा ने क्रोधित होकर कहा, मुझे ज़्यादा बहाने नहीं चाहिए, किसी न किसी को फांसी तो होगी ही। जल्लाद आगे आया और बोला, महाराज, समस्या यह है कि जिस व्यक्ति को फांसी दी जा रही है उसकी गर्दन बहुत पतली है, फंदा ठीक से फिट नहीं बैठ रहा। राजा ने तुरंत कहा, तो कोई मोटा आदमी पकड़ लाओ। सिपाही पूरे नगर में मोटे आदमी की तलाश करने लगे। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें वही शिष्य मिला जो दिन रात मिठाइयाँ खाकर मोटा हो चुका था। उसे पकड़कर दरबार में लाया गया। बेचारा शिष्य डर से कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। राजा बोला, लेकिन फंदा तुम्हें फिट बैठता है, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। पूरा दरबार राजा की मूर्खता पर भी कुछ नहीं बोल सका। शिष्य रोने लगा। उसे अपने गुरु की बात याद आने लगी। जहाँ बुद्धि नहीं होती वहाँ रहना खतरनाक होता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उधर गुरु को ध्यान में आभास हुआ कि उनका शिष्य संकट में है। वे तुरंत उसी नगर की ओर लौट पड़े। जब वे नगर पहुँचे तब उन्हें पता चला कि उनके शिष्य को अगले दिन फांसी दी जाने वाली है। गुरु तुरंत जेल पहुँचे। शिष्य अपने गुरु को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मृत्यु सामने खड़ी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मूर्ख राजा को हराना कठिन नहीं। अगले दिन दरबार में फांसी की तैयारी हुई। पूरा नगर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। तभी गुरु आगे बढ़े और जोर से बोले, रुको। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? गुरु बोले, मैं इस युवक का गुरु हूँ, लेकिन इसे फांसी देने से पहले मुझे फांसी दी जाए। राजा चौंक गया। तुम मरना क्यों चाहते हो? गुरु ने रहस्यमयी आवाज़ में कहा, महाराज, आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा और अगले जन्म में महान सम्राट बनेगा। यह सुनते ही शिष्य भी चिल्लाया, नहीं, पहले मुझे फांसी दी जाए। दोनों गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगे। राजा हैरान रह गया। उसने मंत्रियों की ओर देखा। मंत्री भी डर गए। उन्हें लगा कि जरूर कोई बड़ा रहस्य है। राजा सोचने लगा, यदि सचमुच ऐसा शुभ अवसर है तो इसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं राजा हूँ। उसका लालच जाग उठा। वह तुरंत सिंहासन से उठा और बोला, नहीं, पहले मैं फांसी चढ़ूँगा। मंत्री घबरा गए। महाराज, ऐसा मत कीजिए। लेकिन चौपट राजा अपनी मूर्खता में अंधा हो चुका था। उसने स्वयं को फांसी का फंदा अपने गले में डलवा लिया।
कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोगों ने राहत की सांस ली। वर्षों से वे उस मूर्ख राजा के अत्याचार और मूर्खता से परेशान थे। मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि चापलूसी करके उन्होंने पूरे राज्य को बर्बादी की ओर ढकेल दिया था। गुरु ने अपने शिष्य को साथ लिया और नगर छोड़ने लगे। चलते समय शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने लालच में आकर आपकी बात नहीं मानी। आज यदि आप नहीं आते तो मैं मारा जाता। गुरु बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लालच है। जो केवल सस्ते लाभ को देखता है वह भविष्य के संकट को नहीं समझ पाता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर अन्यायी राजा का अंत ऐसा ही होता है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, जो शासक न्याय, बुद्धि और सत्य को छोड़ देता है उसका राज्य अधिक समय तक नहीं टिकता। इसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। धीरे धीरे अंधेर नगरी की व्यवस्था बदलने लगी। लोगों ने समझ लिया कि किसी भी राज्य की मजबूती न्याय, बुद्धि और सही व्यवस्था से होती है, न कि दिखावे और मूर्खतापूर्ण नियमों से। और तभी से लोग यह कहावत बोलने लगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। शिक्षा, लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जहाँ न्याय और बुद्धि न हो वहाँ रहना खतरनाक है। मूर्ख शासक पूरे राज्य को बर्बाद कर देता है। सच्चा ज्ञान संकट के समय ही काम आता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।